अब जयंत चौधरी गन्ने की लड़ाई लड़ेंगे, जिन्ना की लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने एक बयान दिया था अपने भाषण में कि मैं चवन्नी नहीं हूँ, पलट जाऊंगा। शामली जिले के किसानों तक मीटिंग करके बुझा पब्लिक था भाई मैं बीजेपी में जाऊँ, तीनों विधायक बनाए उसके। किसानों के लिए तो वो कह रहे हैं कि हम भाई किसानों के लिए सरकार में रहकर लड़ाई लड़ेंगे, उनकी मांग उठाएंगे। क्या जो अच्छी अटकाएगा, आधे कान पकड़ लिए, छोड़ दे तो मरे ना छोड़ दे। अरे भगवान है चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह तो हर किसान के घर में उसका फोटो है। किसानों का भला नहीं होगा क्या? भाई होगा, भला क्यों नहीं होगा? सरकार तो बगल रहेगा, कहाँ भला होगा किसका? इब हम चले गए, सुन जा, इब भला होगा यू। आप भी मान जाइए, मान गए ना? ना ये एक योजना खत्म होने दो। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अब सियासत किस तरह से बदल रही है। उत्तर प्रदेश में आज एक बड़ा सियासी बदलाव देखने को मिला, जहां जयंत चौधरी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल हो गए। यानी अब वो इंडिया गठबंधन के साथी नहीं, एनडीए के साथी बन गए हैं। और ये बदलाव चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न की मांग के साथ ही हो गया। कई दिनों से कयास, कई दिनों से चर्चाएं थी कि जयंत चौधरी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएंगे। सीटों पर थोड़ी बात है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, लेकिन शर्त 3 थी। पहली शर्त चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जाए, दूसरी शर्त जाट आरक्षण, और तीसरी शर्त जो थी वो यही थी कि किसानों को एमएसपी। लेकिन सरकार ने एक पायदान यानी आधा रास्ता तय कर लिया चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की मांग कर। अब आधा रास्ता जब तय हो गया तो यहाँ जयंत चौधरी जो कई दिनों से चुप्पी साधे हुए थे, उन्होंने भी कह दिया कि अब उनके पास कहने के लिए है ही क्या। मोदी सरकार के इस फैसले से गदगद हो गए और सरकार की तारीफ कर दी। जो कल तक मोदी सरकार को भिगो कर गरिया रहे थे, आज वही मोदी सरकार की तारीफ चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न के साथ। किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जो लोगों के दिलों में बसते हैं, जो हर घरों में रहते हैं, हर घरों के अंदर उनकी तस्वीर आपको दिख जाएगी, वही चौधरी चरण सिंह को जैसे ही भारत रत्न दिया तो सियासी तस्वीर बदल गई। आज क्या है किसानों के मूड, क्या है किसानों का माहौल और क्या है किसानों के मन की बात, आपको आज बताएंगे। मेरे साथ मैं इस वक्त मौजूद हूँ शामली शुगर मिल में, और मेरे साथ यहाँ के गन्ना किसान हैं, क्योंकि वही गन्ना किसान जिनकी आवाज़ यहाँ जयंत चौधरी आंदोलन के जरिए, अपने बयानों के जरिए उठाते रहे, आज क्या वो किसान जयंत चौधरी के इस फैसले के साथ है या नहीं, वही समझेंगे और बात करेंगे। क्योंकि आज बात सियासी नहीं, आज बात होगी मुद्दे की। गन्ना भुगतान, गन्ने के भाव की बात, किसानों की एमएसपी की बात होगी और बात होगी किसानों के हक की। तो समझेंगे बात, शुरुआत यहीं से करेंगे। वहाँ से करो जी, ताऊ जी। आप से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। जी करो। आपको पता लग गया भारत रत्न चौधरी चरण सिंह को मिल गया, इसको लेकर पहले आपके मन में क्या सवाल आ रहा है? कि हमारे मन में सवाल आ रहा है, राजनीति में ना कोई किसी का दोस्त है, ना कोई किसी का दुश्मन है। दबाएगा बोल, दबाएगा। सब है कुर्सी का लालच है। 410 रुपये के भाव कोल्लू खरीद रहे, हमें 20 रुपये दिए सरकार ने। पेमेंट कद को होगा हमारा पुराना पेमेंट कद को होगा हमारा, इस पर भी विचार करे किसी नेता ने। और बताओ क्या बूझना। तो जयंत चौधरी अब बीजेपी के साथ जाकर आपकी लड़ाई अंदर खाने लड़ेंगे, ऐसा क्या? जयंत बंधे हुए वो जोड़ में कूद जाओ, हम उसे छोड़ देंगे। वो जोड़ में भी कूदेगा, उससे पहले कूद देंगे। हमें पार्टी का कोई मतलब नहीं, हम तो चौधरी साहब की गैल है। हाँ चौधरी साहब सहमत कितने हैं भाई? जयंत चौधरी जी अब तो भारतीय जनता पार्टी का, आप भी झंडा उठाएंगे क्या? आरएलडी का झंडा उठाते थे कि? हम तो उसका झंडा उठाऊंगे जो कोई हमारा पेमेंट दुआ होगा और जो कोई भाव ठीक दुआ होगा। हमारे तो पिछला पेमेंट रुक रहा वो नुकानु ही है। तो हम तो जो कोई हमारा ये पैदा करेगा हम तो उसकी गलो रहेंगे, हमने पार्टी दे मतलब नहीं कुछ। चौधरी साहब को भारत रत्न दे दिया, अब इसके बाद क्या किसान के मन में? देखो, चौधरी चरण सिंह किसान मसीहा हैं, वे भगवान है किसानों के। हर किसान के घर में उनकी तस्वीर है और उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। बात भारत रत्न की नहीं है, भारत रत्न से बड़ा रत्न उनके पास है। बात यह है जो जयंत चौधरी ने एक किसानों के साथ करा, यह सही नहीं करा। जो जिन्ना और गन्ना की लड़ाई बताते थे, अब जयंत चौधरी गन्ने की लड़ाई लड़ेंगे, जिन्ना की लड़ाई लड़ेंगे।
उन्होंने एक बयान दिया था अपने भाषण में कि मैं चवन्नी नहीं हूं, पलट जाऊंगा। मैं बहुत जिद्दी हूं। लोग बाग समझ ही नहीं पा रहे। क्या है समझ पा रहे? अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए वे बीजेपी में चले गए। किसानों की लड़ाई कौन लड़ेगा? क्या एमएसपी मिल गई किसानों को? गन्ने का भुगतान मिल गया? किसानों की जमीन बर्बाद हो रही, जमीन छीनने लग रही, उन पर क्या हुआ? गाजीपुर बॉर्डर पर है। क्या ये स्वार्थ सिद्ध या कुर्सी के लिए? आज करा चौधरी साहब गए, छोटे चौधरी इसमें एनडीए में, लेकिन आरएलडी खत्म। और दूसरी बात, एक योजना के बाद जब ये बाहर निकल के आएंगे इनके पीछे ईडी रहेगी, जैसे इनके साथ हैं ईडी पीडी सब इसके पीछे रहेगी। और यो कहीं लुकता फिर जाइयो, या तो इस दलदल में यो फंस गया, यो लिकड़े नहीं लिकड़ेगा तो गया। क्या जो रच्ची अटकाएगा? आधे कान पकड़ लिए, छोड़ दे तो मरे ना छोड़ दे। अरे भगवान है चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह तो हर किसान के घर में उसका फोटो है, पूछ गया उसे। पर यो क्या काम कर दिया? मैं तो बहुत शौक हो रहा, मैं तो धरती के लग गए। बयान थे कहले चौधरी जियान तू चवन्नी पलटू नहीं, पलट की चवन्नी भाई। हमने देखा 2 सीट के ऊपर या आरएलडी ऐसी कर दी इन्होंने। अगर अकेला इलेक्शन लड़ेगा यो, लड़का देख लो जीतता नहीं, खो दिया मामला। काट के अंडे एक बार चटक रहे हैं, पर इक्का तो पीछे रहेंगे। बड़े रह लिए, हमारे बाबा हमारे बापू रह लिए, हम रह लेंगे क्या? हमारी औलाद भी रह लेगी साथ में। क्या कर दिया इनने वो तो बता। यो जो इन्होंने करा अपने स्वार्थ सिद्ध के लिए करा। भाई चले जाओ, ठीक है, बीजेपी में चले जाओ, कहीं चले जाओ, पर हाँ किसानों की लड़ाई के लिए किसानों को साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया इनने। यो करने नहीं था, ऐसा तो लड़ाई लड़नी थी, हट के लड़ाई लड़नी थी। हमने पूछे छपरौली इसकी कर्म भूमि है, देश चौधरी 84 छपरौली कर्म भूमि है। क्या सलाह ली किसी था? जयंत चौधरी ने बड़े छोटे थे, कहीं से सलाह लेता भाई मैं बीजेपी में जाऊं ना जाऊं, कुणबा है चौधर है, या तो चौधरी की जबान हो नू कहता मैं बीजेपी में जाने का नहीं, कहा गई चौधरियों की जबान यही हो। शामली जिले के किसानों से मीटिंग करके बुझा पब्लिक था भाई मैं बीजेपी में जाऊँ, तीनों विधायक बनाए उसके, बुझा किसी था वो तो अपनी मुहार हो जा भाई। हमारा क्या कर दिया उनने? चौधरी चरण सिंह तो भारत रत्न ही है पूरे देश के किसानों का। जयंत चौधरी ने क्या कर दिया? जिन्ना राज्यसभा में पूछा अखिलेश ने उसे छोड़ कर भाग गया। तो आप तो जयंत चौधरी के साथ रहेंगे ना? पड़ेगा मजबूरी, हम तो जाट हैं। हाँ। वो जोड़ में कुदा फिर भी पर बढ़िया नहीं कर लिया उन्होंने। खुश नहीं है फैसले से? स्वार्थ लग रहा है कि आपको ये अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि किसानों के लिए तो वो कह रहे हैं कि हम भाई किसानों के लिए सरकार में रहकर लड़ाई लड़ेंगे, उनकी मांग उठाएंगे। भाई ये भी है, सरकार में रहेंगे कुछ होगा नहीं, विपक्ष में दूर से बैठे के कर लिया, कुछ होने का नहीं। तो ठीक किया है हमारे हिसाब से तो ठीक ही है। हाँ क्या बोल रहे हैं? अजी कुछ सरकार में रहेंगे, भागीदारी तो बनेगी कम से कम, है नहीं जी? बिना सरकार के तो कुछ भी नहीं है। ये और हमारे पीछे लट लेकर भाग रहे सरकार वाले, नुकारे कह लगे शामली जिले को देखेंगे। चौधरी साहब तुम्हें क्या दिक्कत है भाई? सरकार में तो भाई चौधरी बड़े चौधरी भी रहे, क्या भागीदारी है? कुछ करो कि सरकार में किसी ने किसानों का भला नहीं करा, वह बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, लोकदल हो, या वह मायावती की हो, सरकार में किसानों का भला किसी ने नहीं करा। जो लखनऊ चलेगा वो लखनऊ का होगा, और जो दिल्ली चलेगा वो दिल्ली का होगा, यहाँ का शामली का कोई नहीं हुआ। ये तो 5 साल में एक बार वोट बांट ले, किस तरीके से वोट ले, किस तरीके से तेरे विधायक बने, किस तरीके से सरकार बने, ये सोच इनकी है और कुछ नहीं है। आप बड़े दुखी हो हैं? दुखी, पूरा दुखी हूँ जी। किसानों की लड़ाई लड़ने वाला विपक्ष में एक यही ताकतवर मुद्दा था, चौधराट। अरे चौधराट भी खत्म होगी, कहाँ विपक्ष रह गया? तो आपातकाल की स्थिति होगी, बोलने का ही नहीं कोई नहीं। इब्जा चौधरी साहब के साथ इंगा तो योगी जी के फोटो, इंगा मोदी जी के फोटो, अब बीच में जयंत का फोटो। भाई किनकी किसानों की बात कहने वाला कौन रहेगा? मैंने बता दो, विपक्षी खत्म हो लिया। इस सरकार में रहकर करेंगे, सरकार में रह के करेंगे बात नहीं, कुछ नहीं जी। कौन सी धरती पाटेगा हमें बता दियो भाई, कहा जौन सी धरती पाटेगा हमें बता दियो। ना तो एमएसपी पे गारंटी बननी, ना गन्ने का भुगतान होना, इसी मिल का भुगतान है, करवा दियो, पहले भी आए थे। और आगे किसान को जो जमीन छीनने लग रही, किसानों का एक भला होगा, मैं बता दियो भाई, कौन सा करवाएगा? किसानों का भला नहीं होगा क्या? भाई होगा, भला क्यों नहीं होगा? सरकार तो बगल रहेगा, कहाँ भला होगा किसका? इब हम चले गए, सुन जा, इब भला होगा, यू भला क्यों नहीं होगा? सबका भला होगा। तो ठीक किया फैसला, बहुत बढ़िया करा चौधरी साहब ने, जो कुछ करा सरमान ने करा, सब तो बढ़िया फैसला करा, पहला करना चाहिए। आप भी मान जाइए, मान गए ना? ना ना, ये एक योजना खत्म होने दो,
जुक्कर लालू और अरविंद केजरीवाल सबके ईडी लग रही, इसके पीछे ईडी रहेगी जयंत के। ईडी रहेगी जयंत के, कह रहे कि अब तक तो कुछ किया नहीं था इसलिए दिक्कत नहीं, अब होगा चौधरी साहब के सामने कर दे शायद अब जो है अब ये किसानों के बीच में रहेंगे, कहीं ना कहीं मुद्दे तो आप लोगों के भुगतान तो हो जाया करेंगे ना समय से, दिक्कत कहाँ है फिर? नहीं चौधरी साहब ने बहुत बढ़िया कदम उठाया, इसका बढ़िया, सब खुश है, किसान खुश है पूरा। चलिए दोनों की राय भैया, हाँ बताइए क्या लग रहा है? बढ़िया लग रहा जी भाई। जयंत चौधरी अब सरकार में चले जाएंगे, हाँ बहुत बढ़िया करा, काम हो जाएंगे लोगों के। कुछ ना कुछ तो होगा ही भाई, और बिना सरकार क्या हो रहा था, कुछ भी तो नहीं हो रहा था, अब तो कुछ तो हो गई, अब कुछ तो करा ही होगा ही। अब तो बयान जो है ये ठीक है, अगर फैसला ठीक है। अगर कराना सीट पर नलके का निशान है तो हम किसी को वोट नहीं देने के, हम कमल को तो वोट देने के नहीं। अगर नलके का निशान, अगर नलके का निशान हुआ तो हम वोट दे देंगे, अगर कमल का निशान हुआ तो हम वोट देने के नहीं, साफ सी बात है। अगर भाजपा यहाँ से भाजपा के निशान आया तो नहीं, उसे वोट नहीं देने के, उसे वोट नहीं देने के, उसे वोट नहीं देने के। नलके जयंत चौधरी के साथ कैसे? नलके की दे वोट हम, अगर नलके का निशान हुआ तो उसे वोट दे देंगे हम। हाँ भाजपा को किसी को उठा दो, वो उसकी गैल है। अगर नलके का निशान हुआ तो वोट दे देंगे हम। कमल कह रहे हैं कि 2 सीट मिली है, बोल रहे हैं कि 2 सीट बिजनौर मुजफ्फर बागपत। अगर कराना सीट पे कमल का निशान हुआ तो उसे वोट नहीं देने के हम, अगर नलके का निशान हुआ तो वोट दे देंगे हम। तो ये गन्ने का भुगतान अभी हो गया कि नहीं? अब तो सरकार में आ गए, अब तो चले जाइए ना मिलके अपने बैठक पिछले साल का तो रुक ही रहा है अभी। पिछले साल का तो जिक्र ही नहीं जी कुछ भी, पिछले साल का तो जुगा तो रुक रहा जी, उसका तो जिक्र ही नहीं कुछ। पेमेंट का बिल है में इतने बढ़िया हो रहे जिसकी हद नहीं है कुछ। चलिए अब ये मुद्दे सरकार में आ गए, सरकार में बैठ के उठाइए ना मुद्दे, अब तो सरकार में आ गए। चौधरी साहब आप लोग भी सरकार में कहाँ आ गए? जयंत चौधरी अब भाजपा में चले गए, अब सरकार में आ गए, अभी कहीं तब तो झंडा उठा के आ गए। गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा। सही तो सब चौधरी की गेल है, चौधरी उंगा जागा उंगा है, गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा किसानों का। ये तब तो हो जाएगी समस्या का समाधान, लग रहा है नहीं? नहीं, हाँ देखो जब चौधरी जागा जी भी तो होगा। चौधरी साहब ने तो कह दिया ना, और कैसे कहेंगे, वो साफ साफ कह तो दिया। हाँ सब चौधरी के साथ है, किसान तो सब चौधरी के साथ है। अब जो है किसानों के MSP 700 किसानों के आप लोग कह रहे शहादत हो गई, अब जो है यहाँ पर चौधरी साहब पर लाठियां बरसाई गई, अब भूल गए सब बातें वो? अरे भूल गए भाई, तो समय समय की बात है, तो जीविंग है अखिलेश कैराने में लड़ामा, कैराने में लड़ामा, मुजफ्फरनगर में लड़ामा नो हो करे। अरे पार्टी में जो तय हो वही दो, तो जो चौधरी ने तो अभी भी भाजपा ही लड़ेगी, वो तो चौधरी के साथ है सब। अब तो भाजपा के सिंबल पे वोट दे देंगे ना? हाँ सब देंगे, नलके पे देंगे, लड़के पे फूल पे देंगे कि नहीं देंगे? हाँ देंगे। अरे जो चिन्ह आवेगा उसी पे देंगे भाई, नलके क्यों भूल जा। आज मगर नलके ने भूल जा, फूल का नाम लो, नलके पे देंगे, तो कह रहे फूल का नाम ले। जहाँ नलके का रहेगा वहाँ नलका, जहाँ फूल का रहेगा फूल का रहेगा। सब कह नलके वाले भी तो फूल को देंगे वोट, बताओ फूल वाले ने नलके को देंगे। देखो चौधरी साहब कह रहे हैं कि अगर कैराना में सीट नहीं आई तो फिर हम फूल पे वोट गिरने नहीं जाएंगे। नहीं भाई सुनते से मेरी बात, फूल वाले पे तो नलके पे डाल लेंगे जहाँ उसका सिंबल, अगर नहीं डाल लेंगे आप नहीं डाल लोगे, नहीं ज्यादातर किसान डाल लेगा, क्यों नहीं डाल लेगा? खूब डाल लो, हम नहीं डालने के भाई, नलके के निशान को छोड़ के वोट। तो गठबंधन कैसा फिर जब वोट नहीं डाला? हाँ नहीं वोट डाल लेंगे, वोट डाल लेंगे बिल्कुल। किसान के हक में बोल लगाने के जो आ जाएगा, ये गन्ने का परमिट भी हो जी, वो सत्ता में था, फिर क्या करता, सब बिना सत्ता के क्या कर लगा, कोई कुछ कर लगा। कह रहे हैं कि सत्ता में जाएंगे तो आप लोग यार क्या सत्ता में जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही फिर। वहाँ कुछ पद मिलेगा, वहाँ कुछ ना कुछ बात कहोगे तो है। हाँ ये कुछ ना कुछ बात तो कहोगे फिर। अब क्या कह रहे हैं? मंत्री नहीं बना देंगे, उसमें फिर रखा नहीं, काम नहीं करेगा, फिर का मंत्री बना हो जाएगा, फाइनल लग गया जी, सिंपल में लग गया उसको। जी हमारे सत्ता में हकदार हो गए, हम भी साझेदारी होगी हमारी, रुस्सा अपने घर बैठे रहो, कोई नहीं पूछन जाता उसे। अब हम सरकार में हिस्सेदार हो गए हमारी। 700 किसानों की शहादत को भूल गए? नहीं भूले, नहीं भूले, उसे भी नहीं भूले हम। MSP की मांग सब चीज रहेगी हमारी, पर बाकी हमारी ये बताओ, सरकार तो अलग, रूस का हम अपने घर बैठे रहेंगे, हमें कौन याद करेगा? किसान आंदोलन में नहीं जाओगे क्या? नहीं सारे काम करेंगे। काहे का सरकार आंदोलन अपनी सरकार के खिलाफ थोड़ा ना करेंगे? जब हमारे चौधरी साहब जैसे कहेगा हम ऐसे करेंगे, वही देखो जैसा हमारे चौधरी साहब कहेगा ऐसे करेंगे। चौधरी साहब तो सरकार में है, सरकार की बात करेंगे आप क्या? जो कर वो कहेगा तो नहीं माननी पड़ेगी हमें। तो आंदोलन में नहीं जाओगे ना? नहीं जैसे वो कहेगा वो आंदोलन कहेगा, आंदोलन करेंगे, न कहेगा घर बैठे तो घर बैठेंगे। मंत्री की लाल बत्ती याद आ रही है? नहीं वो लालच नहीं है। नहीं हमें अपने गन्ने का पेमेंट चाहिए। लाल बत्ती याद आ रही है? सही बात है, कंप्रोमाइज हो गया ना, तो अब
पता ही है। चौधरी साहब देखो, अब तक तो झंडा आरएलडी का है। भाई जीबी जयंत चौधरी उसमें जा लिया, हमारे पेमिट का भी समाधान होगा, सारे कामों का होगा। और जीबी सत्ता में क्या कर लगता यू नू तो बता दे मेरे वो नहीं यही चौधरी, अरे आप ही चौधरी साहब क्या नाम बैठ के कह रहे थे कि जो है हम भाजपा को वोट नहीं देंगे, चवन्नी है, बदल थोड़ा जाएंगे। देखा यार, समय है, समय के अनुकूल चलना पड़ा है, समय बदल गया, बदल गया समय, बदल गया जी, बदल अच्छे दिन आ गए क्या? नहीं अच्छे भी आ गए, सब होंगे काम, अब आवेंगे आगे चल के। हाँ, क्या? जब घर का चौधरी बीजेपी में जा लिया, फिर बगल हम कहाँ जाएंगे? घर के चौधरी के गेल तो चलना पड़ेगा। ये बात अब अच्छे, हाँ अब अच्छे दिन आगे कह रहे हैं, अच्छे दिन आ जाएंगे। ये विधानसभा में भी आंकड़े सिद्ध हुए थे बीजेपी में जाएंगे, इन्होंने आंगे लगा के देखा, विपक्ष ने कुछ नहीं हुआ, बीजेपी की सरकार बनी। अब दिख रहा राम मंदिर बनने के बाद में बीजेपी की सरकार बन गई, अपना बनेगी 24 में, अपना इसमें अपना स्वाद ले लो। विपक्ष में कुछ नहीं, विपक्ष हो लिया खत्म, ये अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आ गए मानसिक। और जो किसानों का भुगतान है वो नहीं होना, एमएसपी पे गारंटी नहीं बननी, और जो जमीनें छिना लग रही इन पर कोई बोलने वाला नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हमने वो वीडियो आज भी यूट्यूब पे, जिसमें चौधरी साहब कह रहे कि चवन्नी नहीं हूँ, बदल जाऊंगा, जिद्दी हूँ, स्वाभिमानी हूँ। लोग बाग समझ ही नहीं रहे, समझ ले किसान है, भोले भाले है। अब किसान मसीहा को भारत रत्न दे दिया, आप सरकार में गए। सुनो, चौधरी चरण सिंह किसानों के भगवान थे, हैं, रहेंगे, उनके फोटो लग रही घर गए, उन्हें पूज्य हैं, भारत रत्न का भगवान था। तो अब आज भारत रत्न मिला चौधरी साहब को, चौधरी चरण सिंह को किसान मसीहा है। अब जयंत चौधरी ने भी ऐलान कर दिया। अब आप लोग किसान हैं तो मुद्दे तमाम, अब क्या आप लोग सोच रहे? देना पड़ता ना, नेता है वो, भारत का बढ़िया वाला नेता चौधरी चरण सिंह हमारा गुरु था, हमारे आदर्श थे, उन्हीं की राह पर चलना हमें। अब जयंत चौधरी जा रहे हैं भाजपा में, है बकवाद है, कोई कुछ ही कह सके। नहीं, भाजपा खुद कह रहे हैं जयंत चौधरी, अब आपको नहीं पता तो जयंत चौधरी ने कह दिया कि भाई वो भाजपा में है, अब आप इस बात को भूल जाइए भाई। भाई हम तो उसके पीछे है, जहाँ वो मरागत लेकर चलेगा उसके पीछे चल जाएंगे। हाँ, चौधरी साहब ने कह दिया ना भाई, अब क्या, अब कुछ रह नहीं रहा गया। आज का तो थट गया, यहाँ आया हम। हाँ, ये लोग कुछ नहीं पता आज का, लेकिन चले गए तब खुश है ना? खुश तो है, कहाँ जाएंगे? हमारी मजबूरी है, मैं चौधरी साहब की गाल लेना, जाओ वो कुएं में गिरा, कुएं में गिरेंगे हम उसकी। हाँ ठीक है, हाँ जी, चले गए चौधरी साहब तो खुश? बढ़िया भाई, खुश है हम तो। हाँ चलिए, जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी में अब जा रहे हैं। किसानों की दो राय, क्या किसानों का गन्ना भुगतान होगा, क्या किसानों की जो मांग है वो पूरी होगी? क्योंकि गन्ना किसान पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक बड़ी संख्या में हैं और जयंत चौधरी के अब जिम्मेदारी भी एक ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जब वो सरकार में हैं तो उन मांगों को कैसे सरकार के सामने जो है वो पूरी कराएंगे। क्या फिर किसान आंदोलन होगा, क्या फिर किसान सड़कों पर होंगे, और होंगे तो अगुवाई किसकी होगी? क्योंकि जब किसानों के जो नेता जयंत चौधरी जाटों के नेता कहे जाते हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक बड़ी संख्या किसानों की है और उसमें एक बड़ी संख्या जाट समाज की, और वही जब आप भाजपा के साथ अब जा रहे हैं तो झंडा और डंडा भाजपा और यहाँ आरएलडी का एक साथ अब होगा। अब 2024 के चुनाव में क्या इसका नतीजा होगा, क्या होने जा रहा है, वो तो एक अलग बात है, लेकिन किसान की राय जो है वो दो राय अब बनी हुई है। धीरे धीरे ये राय क्या बदलेगी, क्या इस राय में जो है कहीं मुखालफत और दिखाई देगी, वो देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल इतना ज़रूर है कि जयंत चौधरी के जाने के बाद कुछ लोगों को अब उम्मीद जो है लाल बत्ती की दिखाई देने लगी है। फिलहाल मेरे साथ इस खास शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।